हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट का लेकर आया हूं दोस्तों, है ना। क्लास 9th का लेसन 4 का है ना, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और अगर आप देखेंगे इसको तो 110% पेपर में आना ही आना है। ठीक, तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद करिए। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, है वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहाँ जन्म हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ एलम, जर्मनी के शहर में आलम में हुआ है। कहाँ हुआ है, एलम में हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन मच इंटरेस्टेड। पूछा है कि किस सब्जेक्ट में आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि था। जैसे आप लोग को रुचि रहता है, किसी को मैथ में, किसी को विज्ञान में, किसी को सोशल साइंस में, तो इसी तरह। तो देखिए क्या है, आइंस्टाइन वाज मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। किस में इंटरेस्ट था उनको, फिजिक्स और मैथ में, भौतिकी और गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आइंस्टाइन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। बोला गया है कि पूरे विश्व के लोग आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करते हैं। तो क्यों याद करते थे दोस्तों, देखिए क्या है कि द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। तो देखिए क्यों आइंस्टाइन को पूरे विश्व सिटीजन के रूप में याद कर रहे हैं, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद कर रहे हैं, क्योंकि वो किस में भरोसा रखते थे, यूनिवर्सल पीस में। किस में, यूनिवर्सल पीस में, है ना, सार्वभौमिक शांति में। मतलब कि पूरा विश्व क्या रहे, एकदम शांति से जिए, अमन चैन से जिए। ठीक, वेयर देयर वॉज अ रैट रेस फॉर बिकमिंग एटॉमिक पावर ही वॉज वरीड अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द बॉम्ब। देखो अब वो क्या था कि पूरी दुनिया के देश जितने हैं सब किस में बिजी थे, रैट रेस से। बिकमिंग, रैट रेस मतलब जैसे रैट रेस लगाते हैं ना अपने होड़ में जाने के लिए, इसी तरह एटॉमिक पावर बनने के लिए सब क्या थे, रेस लगाए हुए थे। चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, चाइना हो, तो ये सब लगाए हुए थे एटॉमिक पावर बनाने में। तो ये बहुत ही चिंतित थे कि क्या इफेक्ट होगा, अगर बॉम्ब कोई पटक दिया कहीं तो क्या इफेक्ट होगा उनका। ठीक, अब देखिए, ही वॉज रियली अ वर्ल्ड सिटीजन हु वॉज कॉन्सर्ड विथ ह्यूमैनिटी। अब वो रियली में, है ना, वास्तव में क्या वर्ल्ड सिटीजन कंसीडर किए गए, कॉन्सेंट किए गए और उनके एक इंसानियत थी। क्या थी, एक इंसानियत थी, उत्साह था, इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी। तो ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए और कॉपी में राइट करिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या बम छोड़ दिया था, है ना, बम ड्रॉप करवा दिया था, तो उसमें कैसे रिएक्ट किए थे, कैसे उनका रिएक्शन था। तो देखिए, द एटॉमिक बॉम्ब्स डिवास्टेटेड द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो देखिए जब नागासाकी और हिरोशिमा में क्या कर दिया था, जापान के 2 सिटीज़ में बॉम्ब अमेरिका ने क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, तो आइंस्टाइन क्या हुए थे, डिवास्टेड मतलब होता है दोस्तों सदमाग्रस्त, अत्याचार को सहन नहीं कर पाए थे। इस अत्याचार की, हिरोशिमा और नागासाकी में क्या कर दिया, अमेरिका ने बम छोड़ दिया, तो उसके अत्याचार को सहन नहीं कर पाए थे। आइंस्टाइन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ ए डिस्ट्रक्शन एंड ही रोट अ लॉन्ग पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने क्या लिखा, आइंस्टाइन क्या थे, बहुत अंदर से हिल गए थे और उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाशकारी क्षण को, है ना, जो विनाश हो रहा था, तो उसके लिए एक लॉन्ग पब्लिक, एक मिसी मतलब राजनीतिक होता है, तो लॉन्ग पब्लिक, है ना, बहुत लंबे समय पब्लिक के लिए क्या लिखा था, एक राजनीतिक पत्र टू द यूनाइटेड नेशन के लिए लिखा था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं बम नहीं फोड़ा जाना चाहिए। ठीक, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड आइंस्टाइन्स प्लेमेट कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। अब बोल रहे हैं कि प्लेमेट्स जो उनके साथ खेलते थे, आइंस्टाइन के दोस्त जो उनके साथ खेलते थे, तो उनको क्या बोलते थे आइंस्टाइन को,
ब्रदर बोरिंग, है ना, उबाऊ भाई, उबाऊ भाई, बोरिंग मतलब उबाऊ, बहुत बोरिंग है ना, उबाऊ है, तो उसको उबाऊ भाई क्यों बोलते थे, चलिए देखते हैं। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, है ना, आइंस्टाइन को ये नहीं पता था हमें दूसरे स्टूडेंट या दूसरे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। हिज शाई एंड इंट्रोवर्ट नेचर मेड हिज कंपनी बोरिंग टू हिज प्लेमेट्स, है ना। अब क्या था, इंट्रोवर्ट था, अंतर्मुखी, इधर और बाहर और अंदर का, तो उनका नेचर ऐसा था, तो वो कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग्स। सो दे टीज्ड हिम टू ब्रदर बोरिंग एंड डिड नॉट इंक्लूड हिम इन देयर गेम्स। तो उनके दोस्त क्या करते थे, उनको चिढ़ाते थे, क्या चिढ़ाते थे, ब्रदर बोरिंग चिढ़ाते थे, उबाऊ भाई चिढ़ाते थे, और वो उनको इंक्लूड, उस गेम में इंक्लूड नहीं किया करते थे। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन आप कॉपी में लिखिए अपने, है ना, और इनको पढ़िए, मैं समझा दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आपके पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है ना। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके 2 दूनी 4 नंबर के बन जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप अपने चैनल पीटीसी क्लासेस में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।